एक शहर में एक लालची आदमी रहता था। बहुत धन संपद होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालच रहती थी। एक बार शहर में एक चमत्कारी संत महात्मा का आगमन हुआ। लालची आदमी को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करके उनकी अच्छे से सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से जाने से पहले वो संत ने उसे 4 मोमबत्ती यानी कि 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक मतलब पहला मोमबत्ती जला लेना और पूर्व के दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर उसके बाद भी तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वो बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपद तुम्हें प्राप्त होगा। अगर धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना और जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा बची रहेगी, लेकिन तुम्हें ना उस दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत ने उस लोभी व्यक्ति के घर और उस शहर से चला गया। संत के जाने जाते ही उस लालची आदमी ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वो कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वो कलश वही झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान जगह में दूसरा दीपक बुझ गया। लालची व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति ने वो संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वो दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ गया। वहाँ जमीन के नीचे उस लालची व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन संपद प्राप्त करके लालची व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। अब वो अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत महात्मा ने मना किया था। लेकिन लालच में अंधे हो चुके उस व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत महात्मा खुद रखना चाहता होगा। मुझे अभी वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लालची व्यक्ति ने महल का दरवाज़ा खोल लिया और महल के अंदर प्रवेश करके वो महल के घरों में धन की तलाश करने लगा। महल के एक घर में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर वो आश्चर्य हो गया। एक दूसरे कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। इतना धन संपत्ति देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। अब कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो महल के एक घर से आ रही थी। आश्चर्य होकर उसने उस घर का द्वार खोल लिया। वहाँ उसे एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लालची व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं ज़रा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला।
लालची व्यक्ति ने सोचा कि बुरा व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वो चक्की चलाने लगा। इधर वो बुरा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर वो लालची व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? ये कहकर वो चक्की बंद करने लगा। अब वो बुरा व्यक्ति बोला, अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की अब तुझे हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल गिर जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर बुरा व्यक्ति बोला, संत महात्मा की बात ना मानकर मैंने भी लोभवश मतलब लालच के वश में आकर आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यह चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वो बुरा व्यक्ति वहां से जाने लगा। लालची व्यक्ति ने पीछे से चिल्लाया कि जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब वो बुरा व्यक्ति बोला, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बुरा व्यक्ति चला गया और वो लालची व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो दोस्तों, इससे हमको यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। Thank you so much for watching this video.